नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 5 अक्टूबर 2022, दिन है बुधवार। दोस्तों तबीयत 2 दिन से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, बुखार की वजह से मैं आपको जो है वीडियो लेट दे पा रहा हूं। लेकिन आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि किन किन जगह पर नया आलू आ रहा है और कहां कहां आलू की जो है नए आलू की बिजाई शुरू हो गई है। दूसरा, जो साइक्लोन बन रहा है उसका कितना प्रभाव कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों पर चलेगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक वीडियो में। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और दोस्तों आप जो वीडियो देखते हैं वो हमारी मेहनत को सार्थक बनाते हुए आप लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ जो काफ़ी चल रहा है कि साइक्लोन आ रहा है। मैंने आपको 17-18 तारीख को बताया था कि एंटी साइक्लोन उत्पन्न होने की वजह से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। लेकिन 20-22 तारीख में एक और साइक्लोन बना और कम वायुदाब का क्षेत्र बनने की वजह से इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी से शुरू होते हुए उत्तर दक्षिण पूर्व के कुछ क्षेत्रों में होते हुए चल रहा है। अब ये 4 तारीख से इसका प्रभाव जो है झारखंड के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में भी ये इसका जो है कुछ प्रभाव है और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 2 साइक्लोन हैं, ये आगे बढ़ रहा है। और इसका जो प्रभाव है वो जो है आपका समझ लीजिए दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 और 8 तारीख तक आने की संभावना है, यानी अगले 48 घंटों में आने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ गया है, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं, हल्की सी बारिश भी प्रारंभ हो गई है। झारखंड में बारिश शुरू हो गई है और कई जगह पर बारिश हो रही है। इससे ये है कि आपके तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगह पर बारिश की जो है शुरुआत हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी हल्का है बहुत, बिहार में भी अभी हल्का है, पश्चिम बंगाल में भी अभी हल्का है, लेकिन अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए मैं उन किसान भाइयों से निवेदन करूंगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, हरदोई, इटावा, बेवर, बदायूं में जो है अगैती बुवाई उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। मेरे पास काफ़ी जानकारी इस तरह प्राप्त हुई है कि फर्रुखाबाद के काफ़ी क्षेत्र में, तिरवा वगैरह में बुवाई हो भी गई है। दोस्तों अगर ज़्यादा बारिश होती है तो नुकसान की आशंका है, इसलिए आप अभी थोड़ा सा 6-7 तारीख तक और देख लें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बिजाई शुरू हो गई है। इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, इन जगह पर भी बुवाई शुरू हो गई है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में बुवाई हो भी गई है। लेकिन आशंका जो है इस कम दबाव के क्षेत्र की वजह से भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। इसकी वजह से अभी जो किसानों ने बुवाई नहीं की है वो 2 दिन और रुक जाएं तो बेहतर रहेगा मेरी नज़र में। अब बात करते हैं ऊना की फसल की बात चल रही थी, तो ऊना में कोई नुकसान की खबर नहीं है, पूरी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दोस्तों ये जो क्षेत्र कम वायुदाब का बन रहा है, इसकी वजह से जो साइक्लोन आ रहा है और जो बारिश होने की संभावना है, इसमें हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो किसान भाइयों सतर्क रहें और सावधानी बरतें, यही एक उपाय है और कुछ हो नहीं सकता है कि नुकसान तो नुकसान होता है। दूसरा बात होशियारपुर की करें तो होशियारपुर में बुआई पूरी कंप्लीट हो गई है, ऊना में भी कंप्लीट हो गई है। होशियारपुर में रेतीली ज़मीन में बुआई होती है तो वहाँ पर भी करीब थोड़ा बहुत नुकसान, करीब 5% का नुकसान हुआ है, ये आंकड़े मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब बात करें झारखंड और बिहार की, यहाँ पर तेज़ी से बिक्री चालू हुई थी 1-2 अक्टूबर के आसपास, लेकिन अब बिक्री, क्योंकि यही आशंका, तूफान की आशंका और बारिश की आशंका से पूरी तरह से बिक्री ठप पड़ी हुई है। अभी किसान रुक गए और किसानों को रुकना भी चाहिए। पुणे के सतारा का नया आलू आ गया है, ये बेफर पास और राशन दोनों ही तरह का आलू चल रहा है। बेफर पास के जो रेट खुले हैं वो 2100 से 2200 रुपये कुंटल के हैं, राशन का आलू चलिए। महाराष्ट्र के मंचर में जो बुवाई हुई थी वो करीब 25,000 पैकेट की बुवाई कर दी गई थी, जिसमें 10% के करीब नुकसान जो पिछली बार इसमें हुई है उसमें हो गया है। और आगे भी ये जो खतरा मंडरा रहा है
बारिश का। तो ये अब जो है बात करें कि अपने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर, मेरठ से लेकर के आगरा और मथुरा, हाथरस, सादाबाद, इन क्षेत्रों में हरियाणा का जो लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से, हल्की बारिश की संभावना है। परंतु साइक्लोन है, ये 2 साइक्लोन है, अगर एक साथ मिलते हैं तो भारी बारिश होगी, और अगर ये विपरीत दिशा से चलते हैं तो बारिश कम होगी। अब देखना ये है होता क्या है, ये सब भविष्य के गर्त में है, सारी भविष्यवाणियाँ फेल हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि सटीक कोई नहीं बता सकता। जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो लोग भी जो बात करते हैं, कभी भी दिशा परिवर्तन होने की वजह से, वायुदाब में परिवर्तन होने की वजह से जो है अंतर आ जाता है भविष्यवाणी में। तो ये तो सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिर भी किसान भाइयों से निवेदन है कि 12 तारीख तक का ये जो है अलर्ट है, और उस 12 तारीख तक आप जो है अपनी सावधानी बरतें, और जिन जिन सावधानियों को आपको बरसात में बरतना चाहिए आप बेहतर जानते हैं, उनके वो बरतें। अगर भाव की बात करें तो भाव आवक की वजह से ही भाव में परिवर्तन हो रहा है। डिमांड लगभग संतुलित बनी हुई है, डिमांड में कोई अंतर नहीं है। बात अगर उत्तर प्रदेश की भावों की करें तो आगरा में जो शुगर फ्री आलू है वो 1400 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। 3797 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है, और गुल्ला जो है 1100 से 1200 रुपये 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो रेट कल थे वही रेट है, कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं है। लखनऊ में 1800 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से वही रेट है शुगर फ्री आलू का, चिप्सोना का, और लोकल आलू यानी 3797 आलू जो चल रहा है वो 1400 से लेकर के बढ़िया छट्टा आलू 1800 तक चल रहा है। चंदौसी में 950 से 1000 रुपये पैकेट का रेट है। 302 आलू जो चल रहा है आगरा के अंदर वो 1300 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से चल रहा है। सासनी के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। बाराबंकी के रेट जो प्राप्त हुए हैं आज कल जो है कोल्ड स्टोर पर 700 से 750 में सफ़ेद आलू बिका है, और 620 से 680 में लाल आलू बिका है। बढ़िया रेटों में, बढ़िया रेट हैं, कम तो इससे कम भी है, 600 650 में सफ़ेद भी है, लेकिन बढ़िया इससे यहाँ तक पहुँचा। मिर्ज़ापुर में 1570 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पानीपत में चिप्सोना आलू 820 से 950, 3797 650 से 750, पुखरा 650 से 700, ख्याति 620 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं दोस्तों। लाडवा के अंदर 1550 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर के अंदर बासी मंडी में 1400 से 1650 रुपये क्विंटल के रेट हैं। जालौर के अंदर 200 रुपये क्विंटल पर रेट गिर गए, आज 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट है। कल 1800 तक बिका है। जोधपुर में 1350 से 1700, 1750 रुपये क्विंटल के रेट है। बात बिहार की करें तो बहादुरगंज में 1600 से 1700 रुपये, 100 रुपये की गिरावट है। जहांजारपुर के अंदर 1800 से 1900 रुपये क्विंटल, लखीसराय के अंदर 1690 से 1720 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात के दाहोद में 1700 से लेकर के 2000 रुपये क्विंटल, यहाँ पर भी नीचे के रेटों में 100 रुपये की गिरावट है। सूरत के अंदर 1550 से 2200 रुपये क्विंटल, महसाणा के अंदर 1500 से 1700 रुपये क्विंटल, पोरबंदर के अंदर 1750 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से आलू बिक रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मुंबई में 1750 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट हैं राशन आलू के, और विभिन्न कंपनियों के आलू के अलग अलग रेट हैं। वो वही सामान लगभग वो रेटों में कोई खास परिवर्तन होता नहीं है, कंपनियां खरीदती हैं उसमें कोई रेट में अंतर नहीं होता, तो वो वही रेट से चल रहा है आलू। अमरावती के अंदर 1600 से लेकर के 2100 रुपये क्विंटल तक के रेट हैं। कामती के अंदर 2000 से 2500 रुपये क्विंटल रेट है, यहाँ पर उछाल देखा गया है। नागपुर के अंदर 1725 से 1800 रुपये, यहाँ पर गिरावट है। पुणे के अंदर 2000 से 2500 रुपये क्विंटल के रेट है। यहाँ पर नीचे के आलू में 100 रुपये की गिरावट है, ऊपर के आलू में 100 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की, यानी लगभग मिला जुला सा है। उड़ीसा की बात करें तो केशवपुर में 1900 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट है। हिंदौल के अंदर 2500 से 2600 रुपये क्विंटल, जलेश्वर में 2000 से 2100 रुपये, नीलगिरी में 1950 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट है। अब बात करें इंदौर की, इंदौर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। ज्योति आलू 1400 से 1650 1700 रुपये, चिप्सोना 1300 से 1600 रुपये, अक्षा सुपर 1700 रुपये, पुखराज आलू 1200 से 1400 रुपये, एलआर आलू 10 से 1400 रुपये, यानी 1000 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से चल रहा है। उज्जैन के अंदर ज्योति आलू 1200 से 1700 रुपये, चिप्सोना आलू 1000 से 1400 रुपये, बढ़िया सुपर आलू 1550 1600 रुपये क्विंटल चल रहा है, एलआर आलू 1400 से 1400 रुपये के आसपास चल रहा है।
खरगोन में 1200 से 1500 1550 तक है। मंदसौर में 1400 से 1700 रुपये के रेट हैं। सागर के अंदर 1400 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट हैं। पश्चिम बंगाल के बिशनपुर बांकुरा के अंदर 1850 से 1860 रुपये क्विंटल। सिंधु के अंदर, बांकुरा सदर के अंदर, सिंधु के अंदर 1820 से 1840। मेदिनीपुर पश्चिम में 2050 से 2150। पुरुलिया के अंदर 1900 से 1950। रामकृष्णपुर हावड़ा में 2360 से 2380 रुपये क्विंटल के रेट हैं। कर्नाटक के रेट आज मुझे प्राप्त नहीं हुए। असम के रेटों में कोई अंतर नहीं है, लगभग स्थिर हो गए असम के रेट। हैदराबाद के अंदर 1200 से लेकर के 2600 रुपये क्विंटल। चेन्नई के अंदर 2000 से 2200 रुपये क्विंटल। मेट्टापालम मंडी कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर ऊटी आलू 1900 से 2300। कोलारकुंड का आलू 1250 से 1350। डिम्बम 900 से 1320। हसन का 1000 से 1300। आगरा का 1000 से 1100। गुजरात का 850 से 1100। इंदौर का 800 से 900 रुपये पैकेट 45 kg में यहाँ पर बिकता है। अब बात दिल्ली की करें। दिल्ली पर में जो डंप का आलू जमा हुआ है वो 8 से 10,000 पैकेट अभी भी जमा है। और बैलेंस गाड़ी कल की 41 बची हुई हैं और नई जो है गाड़ियां हैं 93, जिसमें सोना आलू की 28 गाड़ियां हैं। 950 से 1050 का आगरा अलीगढ़ का रेट खुला है और चंदौसी का 1050 से 1150 रुपये पैकेट का रेट है। 50 kg में 3797 का 750 से 850 रुपये पैकेट का रेट है। सूर्या आलू की 14 गाड़ियाँ हैं। 3797 की 45 गाड़ियाँ हैं। उसके 1050 से 1200 1250 रुपये तक के रेट हैं। LR आलू की 5 गाड़ियाँ हैं। पंजाब के 750 से 800 रुपये के पैकेट के रेट हैं। बॉम्बे की एक गाड़ी है। ख्याति आलू और 302 आलू के 750 तक के रेटों से आलू यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। और भी जो भी आपके क्वेश्चन हों पूछिएगा, कोशिश करूँगा आपको सटीक जवाब दूँ। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।